ब्लॉगर्स। अस्सलाम वालेकुम भाई। नूर सोई भी है, आजो आजो आजो। हाँ घसीटती है। बड़ी लड़की बड़ी लग रही थी आपको। उधर ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं। जानो। हाँ जी। नानो के घर आए हैं, नानो के घर आए, एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। माशाल्लाह सुबह सुबह आज हमारे आगे मेहमान, और मेहमान भी थे अपने ख़ास। मेरी बड़ी बाजी जो सी हैं वो आई हैं, और काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने चक्कर लगाया। तो ये माशाल्लाह से ख़ुद भी यूट्यूबर हैं, और इन्हीं को देखते हुए मैंने भी अपना चैनल का आगाज़ किया। सबा ज़हूर लाइफस्टाइल जो है वो इन्हीं का चैनल है। तो बस ये लोग आ गए थे सुबह सुबह, और हम लोगों ने नाइट का सफ़र किया था और सुबह सुबह पहुंच गए। तो हमने फिर उसके बाद बाहर से ही नाश्ता वगैरह मंगवा लिया। ये मैं आपको अपना नाश्ता दिखा रही हूँ। डिफरेंट तरह का जो जो मतलब फेवरेट है मेरी भांजियों का, मेरी बहन का, भाई का, मतलब वो हमने मंगवाया। और क्योंकि सुबह सवेरे आए थे तो हमने यही प्लान बनाया कि आज नाश्ता बाहर का करेंगे। और वैसे भी जो है ना सबा आपी को जो है ना वैसे भी हलवा पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए भी हम लोगों ने नाश्ते के मेन्यू में हलवा पूरी रखा जी। यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, इतने अरसे के बाद आई। और बीच में ईद भी आई थी तो वो नहीं आ सकी मसरूफ़ियत की वजह से। वहाँ पे उनका अपना पॉलर है जिसकी, और फिर भाई की शॉप है, तो दोनों ही बहुत मसरूफ़ थे। और साथ साथ फिर यूट्यूब की वजह से भी कि भी बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग, एडिटिंग और ये वो सब कुछ करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। बस जी नाश्ते के बाद चाय का कहते हैं ना दौर चला, और क्या कहते हैं साथ में मिर्ची के हाथों की पंजीरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी आप ही। तो उन्होंने कहा जी साथ पंजीरी लाजमी रखना मेरे लिए, तो हम लोगों ने उनके लिए रखी थी और वो खा रही थी। छोटे से बच्चा आ गया, ये किसका बेबी है? सिला आ गई, सिला सिला, ये गले लगो ना। जफ्फी डाल रही है। आप देखिए बुलाया उसको, जफ्फी डाल। उठा नहीं ना गया, सिला भी नजर पड़ी तो एक्टिव हो। फ्रेंड्स आई हुई है ना। नूरुल हुदा तो वैसे भी सबकी फेवरेट हैं, और फिर लाडली भी सबकी हैं, क्योंकि ख़ानदान में फ़िलहाल सबसे छोटी नूरुल हुदा ही हैं। और सिला जोनसी है वो तो इसकी कहते हैं ना, सिला और एक दूसरे की जान है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। सिला तो खैर बहुत ज़्यादा प्यार करती है नूरुल हुदा से, और नूरुल हुदा इतनी खुश हो गई थी आप ही को सुबह सुबह अपने बिल्कुल करीब देख के। बहुत दिनों से फ़ोन पे हो रहा था रब्ता कि भी हम आना है नहीं आना है, ये वो सारे प्लान्स बन रहे थे। तो जी यहाँ पे नूरुल हुदा जो सी हैं वो अब फुल जो है ना उस पर एक्टिव हो चुकी हैं, अपनी आपियों से गिफ्ट्स वसूल कर रही हैं अपने जो कि हमेशा ही होता है। इसके लिए चॉकलेट जो है इसको फेवरेट चॉकलेट डेयरी मिल्क वगैरह बहुत पसंद करती हैं, तो वो मस्ट होता है कि वो लेके आए। तो ये अपने जितनी भी स्टोरेज है वो अपने बाबा को जमा करा रही है कि बाबा जी रख लें, और मैं फिर बाद में जो है ना वो खाऊंगी। यहाँ जो सी है नूरुल हुदा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हैं, और कहती हैं कि बस अब अच्छा उस दिन ना जिस दिन, या क्योंकि व्लॉग 2 दिन पहले का है, तो नूरुल हुदा ने क्या कहते हैं इस दिन फीडर भी नहीं पिया, बस अपनी आपियों के साथ जो है ना कहती हैं मैं बाहर जाऊँगी, खेलूँगी, कूदूँगी। हम बहनें जो सी बैठ गई थी अम्मी जी के बिल्कुल पास, और साथ साथ हम लोगों ने चाय का दोबारा से कहते हैं ना सेशन ऑन किया, और इधर गपशप लगा रहे थे। तो ये वीडियो ख़राब नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने ब्लर किया, बस ऐसी बात है। हम जो बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठी हुई थी, मैं जो से नूरुल हुदा, मेरी बेटी मुझे छेड़ रही थी, और यहाँ पे नूरुल हुदा करतब दिखाते हुए देखो किधर गई नूर आ गया।
सबा जैसे कि मैंने बताया था कि नूर बहुत ज़्यादा खुश थी। क्या कहते हैं ना, अच्छा ये ना मेरे जो बहनोई हैं इनको बाबा ही बोलती है, और वो भी बहुत ज़्यादा इससे प्यार करते हैं, जिस तरह अपनी बेटियों से प्यार करते हैं सेम इसी तरह बहुत इसको क्या कहते हैं ना चीज़ें वगैरह लेके देना, साथ साथ इसके अपने पास रखना। अच्छा वो भी उनको साथ इतनी ही फ्रैंक है, फ़ौरन कहेगी बाबा मैंने शॉप, मतलब इशारा करेगी कि मैंने शॉप पे जाना है, और फिर इसको स्पेशल शॉप पे लेके इसकी पसंद की चीज़ें लेके देते हैं, गिफ्ट्स वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ें, माशाल्लाह बहुत प्यार करती है। अच्छा इधर ना हम लोगों का शाम का टाइम हो चुका था, तो हमने यही प्लान किया, मतलब शाम से थोड़ा सा पहले का टाइम था कि हम ना फ्रूट चाट बना लेते हैं। तो हम सब जुनसी बहनें वो मिल के अम्मी के साथ हमने कहा चलो कटिंग मिलजुल के करते हैं, तो ये है कि जल्दी जल्दी बन जाएगा। बस जी फ्रूट कटिंग हो चुकी थी। अच्छा हम लोग ना 2-3 तरीक़ों से फ्रूट चाट बनाते हैं, मतलब उसमें बाज़ औक़ात हम लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर वैसे हम क्रीम का ही इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात हम बिल्कुल भी कोई नहीं डालते, और वो सिंपल एक चना फ्रूट चाट और उसके अंदर जो से वो चने शने डाल के सिर्फ चाट मसाला डाल लेते हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा इसकी रेसिपीज़ होती हैं। तो हम लोग सहन में ही बैठ गए थे, और वहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कटिंग हो चुकी थी, थोड़ा सा मैंने कहा ऊपर मेवा भी डाल लेते हैं, बादाम की कटिंग करी थी, साथ साथ कुछ जो से ना रोस्टेड मूंगफली पड़ी हुई थी, तो वो भी साथ डालें। अच्छा जितना आप इसके अंदर वो कहते हैं ना गुड़ डालें उतना मीठे वाला हिसाब है कि आप जितने भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, फ्रूट्स तो होते ही हैं अपने सीज़न के, आप अगर इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें कि बहुत ही टेस्टी बनता है, और ऑब्वियसली न्यूट्रिशन से भरपूर होगा, और आप क्या कहते हैं शौक़ भी पूरा हो जाएगा, वो कहते हैं न्यूट्रिशन खाने का और जायका भी। यहाँ पे बच्चे जो से बाहर खेल रहे थे तो वो आए यहाँ पे साथ साथ इनको भी, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि पहले भी 1 साल रह के गई हैं, आप भी हमारे साथ ही रहती थी, तो वो क्या कहते हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, और वो भी बार बार बस कहती दुआ सिला बाहर आ जाओ, और दुआ सिला के 2 मौजें लगी हुई थी। वैसे भी छुट्टियाँ थी उनकी, तो उन्होंने खूब जो है ना वो ननिहाल में आके एंजॉय किया। अच्छा बच्चों को देख के एंजॉय करता हुआ देख के तो बड़े भी खुश होते हैं, और फिर यही होता है। अच्छा हम भी जब छोटे थे यही ननिहाल जाना यूँ ही, कभी कुछ खाने का बन रहा है कहीं पे कहते हैं ना बाहर दोस्तें आई हुई हैं, कोई घर आ जाते थे, और ये वो उस तरह कुछ ना कुछ मतलब चल ही रहा होता था, और एक अपनी ही ये कहते हैं ना अनजानी सी खुशी होती है जब माँ कहते हैं ना माँ से भी जो सी ज़्यादा नानों के घर जाने का होता है, और माँ के जो एक प्यार तो होता ही होता है, लेकिन जो नानो होती है वो माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़रा वो माँ की माँ होती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं एक खुशी होती है हर एक को। तो यहाँ पे जी मैंने बीच में बॉयल चने पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने यूटिलाइज़ कर लिए, और यहाँ पे जी क्रीम डाल लेंगे। चल डिफरेंट क्रीम्स हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादातर वो हमें टेस्ट पसंद है वो ऑल पर्स का ही पसंद है, और हम ज़रा इसको कहते हैं ना फुल ऑफ क्रीम ही बनाते हैं। बस इसमें मैंने जो फ्रूट्स थे वो मैंने शायद आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने सेब, केला, अंगूर और अमरूद था, यही में हमें सीज़नल अवेलेबल था उस वक़्त हमारे पास, और चाहे तो आप चीकू डाल लें या जो भी आपके पास हो, जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। बस एक मुझे जो ज़ाती तौर पे इसमें खरबूजा या गरमा वगैरह नहीं पसंद, बाकी लोग डालते हैं कुछ लोग, लेकिन ये है कि इसके अलावा आप डालें। थोड़ा सा मायोनीज़ डालेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हमारे यहाँ पसंद किया जाता, थोड़ा सा वो कहते हैं नमकीन का टेस्ट भी है, तो थोड़ा सा मायो मीठा होता है नमकीन होता है, तो वो ये कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस रेसिपी पे अगर आप फ्रूट चाट बनाएंगे तो आप यकीन कीजिए कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। अच्छा जी खूब डाल दिया इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने, और ये कि जितना आपका क्या कहते हैं इसके अंदर, अच्छा वो कहते हैं ना क्रीम का मैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे अब्बू जी से कहा था क्रीम लें, तो मेरे फादर भी जो हैं वो माशाल्लाह खुले हाथ की हैं, जो उनसे एक चीज़ मंगवाओ तो वो 2 ले आते हैं, तो वो 2 क्रीम ले आए, तो हमने अम्मी से आँख बचा के ना वो उसके अंदर 1.5 क्रीम का पैकेट डाल लिया। ये ना हो ना कि अम्मी को पता चले कि अम्मी कहेंगे वाह शाबाश है, ये नहीं कि नेक्स्ट के लिए छोड़ दो। तो अच्छा ये खैर ये तो एक मजाक था, लेकिन ये कि हम लोग ये कि खुला जो है ना हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है हर चीज़ का, कंजूसियाँ नहीं दिखाई जाती, खुल के क्या कहते हैं ज़िंदगी को एंजॉय किया जाता है। यहाँ पे हमारा फ्रूट चाट माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुका है। फ्रूट चाट खाने के बाद डिनर का टाइम हो गया था, और फ़िश की रेसिपी मैंने वो पुराने पैटर्न पे बनाई थी, फ़िश बनाई थी, साथ रायता था और नान मंगवा लिए थे बाहर से, तो बहुत ही मज़े का डिनर हो गया।
उसके बाद आप ही लोगों का नेक्स्ट डे स्टार्ट था, तो आप ही लोग कहते हैं हम ज़रा आउटिंग करके आते हैं, तो वो बच्चों को लेके ज़रा बाहर चले गए आउटिंग के लिए, कुछ लंच वंच करने। तो इधर नूरुल हुदा जो सी हैं वो बड़ा फिर दोबारा अपना एक वो कहती है ना, जब हम वापस आए तो फिर कहती हैं कि मैंने इनको वही करना। अच्छा, इसको बड़ा आजकल शौक चढ़ा हुआ है कि ना जी टेबल पे खड़ी जाती है और खूब डांस करती है, और वो कहते हैं ना नाच नाच के सारों को इंटरटेन कर रही होती है। ओए अच्छा, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन चूँकि देख रही हूँ वीडियो तो मेरे एकदम वो जो है ना इसको देख के वो निकला। तो खैर नूरुल हुदा यहाँ पे बड़ी खुश होगी और कि आप ही लोग आई हुई हो। अच्छा, जैसे ज़रा सी हल्का सा कुछ लगता नहीं है तो सबको दिखाती कि हाय मुझे चोट लगी है। ये बच्चे वैसे भी कहते हैं कि मेरे तरफ माँ बाप की जो सी सबकी जो सी ना वो मेरी तरफ ही एक वो नज़र हो। अच्छा, इधर जो है ना वो अम्मी जी ने बनाई थी चिकन कढ़ाई। प्लान तो वाइट कढ़ाई का था, लेकिन मेरी तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही थी, तो क्योंकि वो मैंने बनानी थी, तो फिर अम्मी जी कहती मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। तो यहाँ पे सॉरी, ये चिकन कढ़ाई नहीं, चिकन कोरमा है। बहुत ही लजीज बना था और बहुत ही जायकेदार बना था अम्मी जी के हाथों का। तो ये इसकी फाइनल लुक थी। अच्छा, रेसिपी मैंने नहीं डाली क्योंकि बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने शूट कुछ नहीं किया। उसके बाद जो भांजियाँ हैं उनके लिए छोटी बहन आ गई थी, तो जो हमेशा ही वो करती है, उसने कहा कि मैं गिफ्ट्स कुछ देना चाहती हूँ अपनी भांजियों को। तो यहाँ पे वो बाहर से कुछ चीज़ें परचेज़ करके लाई थी और वो साथ साथ पैक कर रही थी। तो मैंने कहा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे उसको वैसे भी माशाल्लाह से बहुत वो कहते हैं ना इसके अंदर टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा आर्ट इसको का शौक़ है वैसे भी। तो गिफ्ट शिफ्ट पैक करना और डेकोरेशन करना और कहते हैं ना वो मैनेजमेंट करना, माशाल्लाह इसके कहते हैं ना बाएं हाथ का काम, और बहुत इस चीज़ में इसको माहिर है। तो हम लोग भी अपने घर के जितने भी गिफ्ट्स वगैरह होते हैं या कोई भी डेकोरेशन की चीज़ होती है वो इसी से कहते हैं कि आप करके दो हमें। तो माशाल्लाह से टैलेंटेड है मेरी ये बहन। तो यहाँ पे वो जो पिछले दिनों भी मैं दिखाए थे ना बॉक्स लेके आए हुए हैं, तो वो लेके आई हुई थी। तो इससे ये होता है ना कि एक तो आपको बॉक्स का भी जाने आने का मतलब नहीं समझ आती कि यार फटाफट कौन सी चीज़ हो। तो ये पहले से ला के इसने घर पे रखे हुए थे, और इसमें इसने सारे गिफ्ट जो से है ना वो बच्चों के लिए जो यही होते हैं, क्या होते हैं बच्चों के गिफ्ट्स भी समझ नहीं आता। कैंडीज़ होगी, कुछ क्या कहते हैं आर्ट वर्क हो गया, कुछ स्टेशनरी की चीज़ें होगी, कुछ छोटे से वॉलेट्स से थे वो लेके आ गई। और ये कुछ कुछ करते हुए भी माशाल्लाह अच्छा खासा आपका वो कहते हैं ना बजट आउट हो जाता है। लेकिन ये कि बच्चों के लिए तो कहते हैं ना जान भी हाजिर है। और बच्चे कौन सा कि रोज़ रोज़ होते हैं, तो जब भी आते हैं तो यही प्लान होता है कि उनको कुछ अच्छा से अच्छा दिया जाए। बस यहाँ पे हम लोगों ने उनका पैक तैयार कर लिया था। और जिस एज में ये बच्ची हैं तो ज़ाहिर इस एज में एक वो कहते हैं ना मुकाबलेबाजी भी होती है कि यार इसको ये चीज़ दे दी, इसको वो दे। हम लोगों को ना वॉलेट जो है ना ये छोटे छोटे से वॉलेट थे, ये एक जैसे नहीं मिले, बाकी सारी तकरीबन एक जैसी चीज़ें थी। तो हमें ये थोड़ा डर था कि आपस में इनकी लड़ाई ना हो जाए कि भी मुझे वो वाला दें और मुझे वो वाला दें। खैर जो है ना हम लोगों ने फिर भी दिल पे हाथ रख के बना लिए थे 2 बॉक्स, और यहाँ पे जो है ना वो बॉक्स बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम जा रहे हैं बच्चों को देने। तो बच्चे जो है ना वैसे भी गिफ्ट के बहुत शौकीन होते हैं, और जब कहते हैं ना ख़ास तौर पे गिफ्ट का होता है तो वो एक्साइटमेंट लेवल ही कुछ और होता है। ओपन योर आईज। मैंने पहले की है। मुझे पता था चीटिंग कर रही हो। वाह, जबरदस्त। बार्बी किधर है? बारबी आप लोगों ना चलो ओपन। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वैसे भी पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट है, तो पिंक पैकिंग और क्या कहते हैं फिर उसमें उनकी फेवरेट खाने की चीज़ें और जैसे यूज़ की चीज़ें थी, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। गिफ्ट तो उनको कहते हैं ना हर कुछ ही टाइम बाद मिलते ही रहते हैं, लेकिन हर दफ़ा उनकी एक्साइटमेंट लेवल जो सा होता है ना वो पीक पे होता है। और अभी उनको जब वो ज्वेलरी दी छोटी ने कि ये टॉप्स की सूरत में, मतलब हर चीज़ की कुछ ना कुछ इसने पार्ट रख दिया था, तो बहुत ही खुशी हुई ज्वेलरी देख के कि हम अब ज्वेलरी ये वाली वेयर करेंगे। बटरफ्लाई स्टाइल में थी और बहुत ही क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। अच्छा, मुझे खुद अभी तक, हालांकि मैं इतनी एज हो गई है, लेकिन अभी भी मेरा भी दिल करता है मुझे कोई ना बच्चों की तरह इस तरह की चीज़ें हों मेरे पास और मैं गिफ्ट्स मुझे मिले। अल्लाह का शुक्र है, गिफ्ट्स तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वैसे में अपना एक वो अंदर का एक बच्चा होता है ना जो वो कहता है यार इस टाइप की चीज़ें मैं तो हो जाती हूँ ना, तो उठा लेती हूँ अपने लिए चीज़ कोई ना कोई बच्चों जैसी। अच्छा जी, यहाँ पे जो से बच्चियाँ वो शौक शौक में खोल खोल के देख रही हैं, जिस तरह हम लोग भी इसी तरह हमें गिफ्ट्स मिलते थे हम लोग पहले से देखने लग जाते थे।
बस यही था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।